हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10वीं का बौद्ध दर्शन। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध दर्शन की स्थापना क्यों की, उसके क्या उद्देश्य थे, उसके मेन 4 सत्य कौन से थे, अष्टमार्ग के विषय में मैं इसमें समझाऊंगी और बौद्ध दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं बौद्ध दर्शन। प्राचीन विषयों के जो प्रमुख दर्शन है उनमें से ये एक है और ये बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान विभूति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। किसका हुआ? गौतम बुद्ध का। यही ये लगा लो, ये मैन है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने रूढ़िवादिता तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। रूढ़िवादिता क्या होती है? जो पुराने विचार होते हैं, ठीक है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये क्या है? ये सब पुराने विचार हैं। तथा सामाजिक जटिलता ये क्या होती है कि जैसे हमारे समाज में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, तो वो अपने आप में ही कोई ये कहता है ये नीच है, ये उच्च है, मतलब ऐसे जो जटिलताएँ हैं उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई और बौद्ध दर्शन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बौद्ध दर्शन की स्थापना की, ठीक है। आइए जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसी कौन सी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके कारण जो है वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। सबसे पहली है महाभिनिष्क्रमण, दूसरी है संबोधि, तीसरी है धर्म चक्र प्रवर्तन और चौथी है महापरिनिर्वाण। आइए अब जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। देखिए, महात्मा बुद्ध हैं, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, में हुआ था, ठीक है। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे और माता जो है उनका नाम था महादेवी और जो महात्मा बुद्ध थे इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ये इसका परिचय है, ठीक है, कि भाई कहाँ जन्म लिया? इन्होंने जन्म लिया कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। इनके पिता थे वो कौन थे? शाक्यगण के मुखिया थे, नाम था उनका सुधोधन, माँ का नाम था महादेवी और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब देखिए आगे, महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। सांसारिक बातें क्या होगी? कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया? शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर उसने नौकरी की, पैसा कमाया, तो उसका जो मन है ऐसी बातों में नहीं लगता था। इस कारण वो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति तथा एक सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। मतलब उसने क्या देखा? उसने देखा एक बूढ़ा आदमी कि वो कितने दुख और कष्ट से जो है जीवन जी रहा है, एक बीमार को देखा, फिर उसने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, फिर उसने सन्यासी को देखा। तो उसके मन में सवाल उमड़ने लगे कि दुनिया में जो एक काल चक्र है इसमें इतना दुख क्यों है। इस दुख का कारण जानने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना राज्य वैभव छोड़ दिया और वो ज्ञान की खोज के लिए घर से निकल पड़े। उनके घर छोड़ने की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो पहली घटना क्या घटी? मैंने आपको बताया, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ना। किसकी खोज में? कि भाई संसार में इतने दुख क्यों हैं, उसकी खोज में जो है उसने घर परिवार को छोड़ा और इस प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। आइए आगे जानते हैं। जो महाभिनिष्क्रमण है उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सबसे पहले आलार कलाम तपस्वी, फिर राजगृह के ब्राह्मण आचार्य उद्रक के पास ज्ञान अर्जन किया। किस किस के पास किया? उसने 2 व्यक्तियों के पास किया, आलार कलाम और जो है राजगृह के ब्राह्मण आचार्य, ठीक है। 2 व्यक्तियों के पास इसने ज्ञान अर्जन किया, परंतु जो उसकी जिज्ञासा है, जिसकी खोज में वो निकला है, वो शांत नहीं हुई। तब सिद्धार्थ उरुबेला वन में पहुंचे तथा अपने 5 साथियों के साथ उरुबेला के पास निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। फिर वे संतुष्ट नहीं हुए। फिर जो है यहाँ ज्ञान अर्जन से संतुष्ट ना होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने साथियों को लेकर, वो एक उरुबेला वन है, उसमें क्या है, एक नदी बहती थी, वहाँ से निरंजना नदी, उसके पास बैठ के कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन उनको जो संतुष्टि थी वो अब भी नहीं हुई, क्योंकि जो वो ज्ञान चाहते थे उसकी प्राप्ति उन्हें अब तक नहीं हुई थी। फिर आगे क्या होता है कि इतने में उसके जो 5 साथी थे
उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से उसको छोड़कर चले गए। पर वे विचलित नहीं हुए, वो अकेले रह गए, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। और उन्होंने क्या किया, एक पीपल के जो पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, 7 दिन तक ध्यान लगाने के बाद बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन उन्हें आत्मबोध हुआ तथा तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध क्यों कहलाए वो, क्योंकि ये जो थी ये बुद्ध पूर्णिमा थी, तो इसलिए इनको बुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ के नीचे बैठे वो 7 दिन तक बैठे रहे, फिर उनको अपने आप ही जो है आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ। ठीक है, जिसकी वो खोज करने निकले थे उसको जो है ये लगने लगा कि ये वही ज्ञान है। आत्मबोध का मतलब क्या है कि स्वयं में ही ज्ञान का अर्जन हो जाना। ठीक है, और इस वजह से जो वो बुद्ध कहलाई। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया, क्योंकि इसके नीचे बुद्ध बैठा था तो इसलिए उसको बोधि वृक्ष कहने लगे लोग, और वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया, जो बिहार राज्य में है। जिस स्थान पे बैठे थे, ठीक है, वो स्थान तो बोध गया हो गया, और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो बोधि वृक्ष कहलाया। जीवन की इस घटना को संबोधि कहा गया, मतलब जहाँ उसको अब आत्मबोध हुआ, जहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ये घटना घटी, इसको क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। ये जीवन की उसके दूसरी घटना थी। आइए अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की तीसरी घटना के बारे में, जो है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या थी ये घटना? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में 500 साथियों तपसु व मलिक नाम के 2 बंजारों और अन्य लोगों को दिया। ठीक है, जो उसके 5 साथी थे उसे छोड़ के चले गए थे वो, और तपसु और मलिक नाम के 2 बंजारे थे, और कुछ अन्य लोग भी थे जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उनको ज्ञान दिया। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया होती है धर्म में, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में घटी थी, उसके बाद ही जो है इन्होंने इन ग्रंथों में लिखा था। देखिए, अब हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की चौथी और महत्वपूर्ण घटना, महापरिनिर्वाण। आइए जानते हैं वो क्या थी। अंत में लगभग 45 वर्षों तक उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में, मतलब कितने साल उपदेश दिया, 45 वर्ष उपदेश दिया, और फिर क्या है, उनकी आयु कितनी होगी, 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, कब, 483 ईसा पूर्व में गोरखनाथ के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। ये बात याद रखना कि उन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा, कुशीनगर में। ठीक है, किस आयु में, 80 वर्ष की आयु में। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने शरीर को जो त्यागने की घटना थी उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। आगे गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, कौन कौन से भागों में, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन से होते थे, ये दर्शन के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। इनका एक ही काम था कि जो बौद्ध दर्शन है उसका प्रचार करना। ठीक है, और जो उपासक थे वो क्या करते थे कि गृहस्थ दर्शन में रहते हुए बौद्ध दर्शन को मानते थे। मतलब वो प्रचार प्रसार करते हुए जगह जगह नहीं घूमते थे, वो अपना घर बसा के और फिर वहीं पे जो है बौद्ध दर्शन को मानते थे। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उपासक। अब आगे क्या होता है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्ति का मार्ग बताया। मतलब क्या है कि बुद्ध ने देखा कि इस दुनिया में कितने व्यक्ति दुखी हैं। ठीक है, तो उन दुख से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको अपने उपदेश दे देकर उनको क्या दिया, शांति प्राप्ति का मार्ग प्रदान किया। आगे पढ़ते हैं 4 आर्य सत्य की सत्य क्या हैं, वो मुख्यतः 4 बताए गए हैं। पहला है दुख। संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि सभी दुख ही दुख हैं। मतलब क्या है, जो जन्म ले लेता है वो मरता भी है। ठीक है, जो मिलता है वो बिछुड़ता भी है, जिसको लाभ होता है तो हानि भी होती है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, व्यक्ति इसी कालचक्र में घूमता रहता है। ये सारे क्या हैं, दुख ही दुख हैं। दूसरा क्या आर्य सत्य बताया उन्होंने, दुख का कारण। दुख का कारण क्या बताया उन्होंने कि सभी प्रकार के दुखों का जो कारण है वो है तृष्णा एवं वासना। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, वो सभी दुखों का कारण है। हम एक चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, फिर दूसरे की इच्छा हो जाती है, वो इच्छा पूरी होती फिर तीसरे की, तो इन सभी दुखों का कारण तृष्णा और वासना है। अगला क्या है, दुख निरोध। ये क्या है,
तृष्णा के निवारण से या लालसा के संयम से दुख का निराकरण किया जा सकता है। मतलब जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी भूख है, और ले लो, और ख़रीद लो, और ज़मीन ले लो, तो ये क्या है, ये तृष्णाएं हैं। अगर हम इनका निवारण कर लें और जो हमारी लालसाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं उन पर संयम लगा लें, ठीक है, तो हमारे दुखों का निराकरण हो सकता है। आगे आता है दुख निरोध मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है अष्ट मार्ग। इन्होंने एक मार्ग बताया कि इससे जो है दुखों का निराकरण किया जा सकता है, दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और वो मार्ग बताया इन्होंने अष्ट मार्ग। जानते हैं अष्ट मार्ग के बारे में कि अष्ट मार्ग क्या है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या आपको निर्वाण प्राप्त करना है, या आपको अपने दुखों के ऊपर काबू करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तृष्णा को समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तृष्णा को समाप्त करने के लिए हमें 8 मार्गों का उन्होंने अनुसरण करने की सलाह दी है। अब देखो 8 मार्ग जो हैं ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। अष्ट मार्ग के 8 उपाय। तो पहला उपाय क्या है, सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। मतलब जिस दिन हमारी आत्मा को पता लग जाएगा कि ये सत्य है और ये असत्य है, या ये पाप है या पुण्य है, तो हम स्वयं ही कोई गलत काम नहीं करेंगे। और हमारा क्या है, जो ऊपर 4 सत्य बताए हैं उनमें भरोसा अपने आप हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प। तृष्णा से दूर रहने, मानसिक एवं नैतिक विकास का संकल्प लेना। हमें दूसरा क्या करना है, एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है कि हमें सभी इच्छाओं से, सभी लालसाओं से दूर रहना है, और जो मानसिक और जो नैतिक विकास है वो हमें करना है। देखिए जो मानसिक है, ये मानसिक विकास कैसे होगा, हम योगा करेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, और हमें नैतिक विकास करना है। हमें जो कार्य करने हैं वो अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, कल्याणकारी कार्य करने हैं। इन सभी चीज़ों का हमें क्या लेना है, संकल्प लेना है। तीसरा है सम्यक वाणी। हमेशा सत्य और मीठी वाणी बोलना। क्या है कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलना है और मीठा बोलना है, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना। आगे आता है सम्यक कर्म, यानी कर्म जो है वो हमें कैसे करने हैं, वो हमें सच्चे और अच्छे कर्म करने हैं। मतलब दूसरों की मदद करना, कल्याणकारी काम करना, अपने मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार ना लाना, ठीक है। आगे आता है सम्यक जीविका। अपनी जीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाना, मतलब गलत तरीके से कोई भी जीविका ना कमाना, अच्छे ढंग से जो है ईमानदारी से पैसे कमाकर अपना जीवन का पालन करना। आगे आता है सम्यक प्रयास। अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करना तथा शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना। इसमें क्या होता है कि इन सब को करने के लिए हमें एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, और उस अच्छे प्रयास में हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने शरीर को अच्छे कामों में इस तरीके से लगाना है कि हमें जो है दूसरों के प्रति बुरे ख्याल ना आए, हिंसा के ख्याल ना आए, तृष्णा और वासना के ख्याल ना आए, ठीक है। और इन अच्छे कार्यों में हमें क्या करना है, उचित परिश्रम करना है। इससे आगे 7वां जो है वो है सम्यक स्मृति। अपनी गलतियों को हमेशा याद रखना। स्मृति क्या होता है, याद, ठीक है। विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना। मतलब क्या है कि हमें अपने दिमाग में अपनी गलतियों को बिठा लेना है, हमेशा याद रखना है, ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना करें, और आगे हम जो भी काम करें वो बड़े विवेक और सावधानी से करें। तो 8वां है सम्यक समाधि। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना, यानी मन को प्रभु भक्ति में लीन कर लेना और अपने ध्यान को बिल्कुल केंद्रित करना, ठीक है। इसके बाद क्या है, गौतम बुद्ध के 10 नैतिक आचरण। गौतम बुद्ध ने 10 नैतिक आचरण भी बताए कि हमें कौन कौन से आचरण करने चाहिए। तो सबसे पहले है अहिंसा। हमें मन, कर्म, वचन से किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनका ये था कि यही जो हिंसा नहीं होता कि हम किसी को मार काट दें, हम अगर बुरे वचन बोलते हैं, अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, वो भी हिंसा में आता है। दूसरा है सत्य। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का क्या मतलब होता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। 5वां जो है ये है ब्रह्मचर्य। इसमें क्या है कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, मतलब इंद्रियों को जो है काबू में रखना चाहिए।
छठा है सुगंधित पदार्थों का त्याग, मतलब हमें इत्र वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सातवां है असमय भोजन ना करना, हमें बिना वक्त के भोजन नहीं करना चाहिए कि किसी भी समय कुछ भी मिल जाए और हम खाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 2 बार ही भोजन करना चाहिए। नृत्य और गान का त्याग, मतलब हमें ना डांस करना चाहिए ना गाने गाने चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कोमल शैया का त्याग, हमें जो है जैसे हम बेड पर सोते हैं ऐसे कोमल कोमल जो बेड हैं वैसी शैया पे हमें नहीं सोना चाहिए, उनका हमें क्या करना चाहिए त्याग करना चाहिए और भूमि पर सोना चाहिए। 10वां पॉइंट है कामनी कंचन का त्याग, मतलब हमें जो अपना शरीर है जो बाह्य शरीर है उसका ध्यान ना देकर हमें अपनी आंतरिक यानी अंतरात्मा पर ध्यान देना चाहिए। अब पढ़ते हैं हीनयान और महायान। द्वितीय बौद्ध संगति के बाद बौद्ध दर्शन 2 भागों में बट गया। कौन से 2 भागों में? हीनयान और महायान। हीनयान यह मानते हैं कि जो नियम एक बार बन गए उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, मतलब जो गौतम बुद्ध ने जो भी नियम बनाए थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि महायान ये मानते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, कि उस समय परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, कुछ समय अलग था, लेकिन आज अलग है तो समय के साथ इनमें परिवर्तन होना चाहिए। हीनयान क्या मानते हैं? यह बुद्ध की शिक्षाओं को कट्टरता से पालन करने पर बल देते हैं कि जो गौतम बुद्ध ने बना दी, जो शिक्षाएं दी सिर्फ वही हैं और उनका ही कट्टरता से पालन करने पर ये बल देते हैं। जबकि महायान वाले क्या है कि ये बुद्ध को ईश्वर का रूप मानकर उसकी उपासना पर बल देते हैं। ठीक है, आगे है भारत में बौद्ध राजा अजातशत्रु, सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये जो है बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी थे। आगे है विश्व में बौद्ध दर्शन का प्रचार। देखिए बौद्ध दर्शन का जो विकास हुआ था कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। तब से लेकर ये सम्राट अशोक के समय तक क्या रहा? राज दर्शन। ठीक है, राज दर्शन क्या होता है कि सिर्फ इसी दर्शन को जो है राजा मानते थे और प्रजा से भी मनवाते थे। सम्राट अशोक के बाद कनिष्क व हर्ष ने इस दर्शन के विकास में मुख्य भूमिका निभाई, मतलब सम्राट अशोक ने राज दर्शन के रूप में इसको रखा और इसके बाद कनिष्क और हर्ष जो राजा थे इन्होंने भी इस दर्शन को खूब बढ़ावा दिया और इसके विकास में सहायता की। बौद्ध दर्शन का प्रचार करने के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, तथा स्तंभ बनवाए व शिलालेखाएं भी बनवाई। जिस पत्थर पे कुछ लिखा हो उसे हम शिलालेख कहते हैं। यह धर्म भारत में ही नहीं अपितु चीन, जापान, लंका, श्याम जिसे हम थाईलैंड कहते हैं, अफगानिस्तान, सिंगापुर और एशिया के पश्चिमी देशों तक फैला, मतलब ये इतने देशों तक फैला, इसने प्रगति की, अपना विकास किया। बाद में भारत से बौद्ध दर्शन लुप्त सा हो गया। इसके कई कारण रहे जो इस प्रकार है, मतलब क्या है कि बाद में बौद्ध धर्म का जो है भारत से पतन होता चला गया और इसके कारण कई रहे। मुख्यतः यहाँ 2 कारण बता रही हूँ, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। सबसे पहले जान लेते हैं आंतरिक कारण के बारे में। बौद्ध दर्शन का मुकाबला करने के लिए हिंदू वैदिक दर्शन के विद्वानों ने कर्म कांड के स्थान पर वेदों में बताए गए ज्ञान मार्ग व भक्ति मार्ग का प्रचार किया। क्या था कि जो वैदिक दर्शन है ना उसने क्या कहा कि जो बौद्ध धर्म में ये अष्टमार्ग हैं, ये जो है कर्म कांड हैं, ठीक है, इन कर्म कांडों की जगह उसने क्या कहा कि जो वेदों में बताए गए ज्ञान हैं उन पर चलो और भक्ति मार्ग को अपनाओ, उसका प्रचार करो कि भगवान को भक्ति मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, कर्म कांडों से नहीं। वैदिक ज्ञान के सामने बौद्ध दर्शन का तत्व ज्ञान फीका पड़ गया। जो वैदिक ज्ञान था ना उसके सामने जो बौद्ध दर्शन का ज्ञान था वो फीका पड़ गया और अनेक राजाओं ने बौद्ध दर्शन को त्याग दिया। इसका दूसरा कारण रहा बाह्य कारण। मध्य एशिया से आए हूण, मंगोल, मोहम्मद गोरी आदि के आक्रमणों एवं लूट के कारण भी बौद्ध दर्शन का पतन हो गया। क्या होता है कि ये जो हूण और मंगोल जो भारत में आए और इन्होंने काफ़ी लूटपाट की, भारत पर आक्रमण किया और ऐसे मामले में जो है बौद्ध जो है अपना विकास नहीं कर पाया और बौद्ध दर्शन का क्या हो गया? पतन हो गया। आगे देखिए महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना रूपी अग्नि को बुझा देने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। वो शुरू से एक ही बात कहते आए थे कि अपनी जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो वासना है उन पर काबू करना सीखिए, ठीक है। जब उस पर संयम बरतना आपको आ जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अष्टमार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत कर अज्ञानता एवं दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहता है, अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें अष्टमार्ग पर चलना चाहिए।
थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।